गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के लेसन 10 वृत्त पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास करेंगे। वृत्त एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ज्योमेट्री का। क्लास 3rd और 4th से ही हम वृत्त के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है और वृत्त के विषय में हमें एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ का यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो वृत्त के बारे में सर्वप्रथम हम वृत्त की परिभाषा देने का प्रयास करेंगे कि बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। यह एक निश्चित बिंदु है और यह बिंदुओं का बिंदुपथ है। यह बिंदुओं का एक बिंदुपथ है जो इस दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। इसको हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के भाग की तरफ हम जाए तो इस निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। केंद्र वृत्त की परिभाषा हो गई कि बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो एक दिए गए बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। अब केंद्र की बात होती है, सेंटर। इस निश्चित बिंदु को हम सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसके बाद त्रिज्या आती है। रेडियस। निश्चित बिंदु से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। निश्चित बिंदु से इसको हम O से दिखाते हैं, स्मॉल O से, और यह परिधि है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसको स्मॉल r से दिखाते हैं। रेडियस को स्मॉल r से दिखाया जाता है। इस बिंदुपथ को हम परिधि कहते हैं। इस बिंदुपथ को हम परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। यह बिंदुपथ जो बिंदुओं का समूह है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। एक परिधि। इसका जहां तक क्षेत्र की बात होती है तो इसके दो क्षेत्र होते हैं। यह बाह्य क्षेत्र होता है और वृत्त के अंदर जो पॉइंट स्थित, जो बिंदु स्थित होते हैं, उसको हम अंतः क्षेत्र कहते हैं। इसको हम इंटीरियर फील्ड कहते हैं। इंटीरियर रीजन, और यह हो गया एक्सटीरियर रीजन। एक्सटीरियर। अब जीवा की बात है। जीवा चार्ट इसको कहते हैं, CHORD, चार्ट। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। ये दो बिंदु है A और B, इसको मिलाने वाला रेखाखंड ये AB है। AB को हम जीवा या चॉर्ड कहते हैं। कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। जीवा का फंक्शन क्या है? यह वृत्त को दो भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, सेगमेंट।
सेगमेंट करते हैं। बड़े भाग को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, दीर्घवृत्त खंड, और छोटे भाग को हम लघु वृत्त खंड, माइनर सेगमेंट कहते हैं। जीवा की विशेषता होती है कि यह केंद्र की ओर जाने पर वह क्रमशः बड़ी होती जाती है और परिधि की ओर आने पर यह छोटी होती जाती है। अगर यह जीवा केंद्र से होकर के जाती है तब यह व्यास कहलाती है, तब यह व्यास कहलाती है, व्यास, डायमीटर, व्यास। जब यह जीवा केंद्र से होकर के जाएगी तब इसको हम व्यास, यह त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, एक रेडियस, दो रेडियस। केंद्र से परिधि की दूरी रेडियस, केंद्र से परिधि की दूरी रेडियस। जब ये केंद्र से होकर के जीवा गुजरती है इसको महत्तम जीवा भी कहते हैं, व्यास को महत्तम जीवा भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ी जीवा होती है, यह सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर जीवा परिधि की ओर जाए तो क्रमशः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और अंत में आकर के यह दोनों बिंदु संपाती हो जाएंगे यहां पर। तो यह स्पर्श बिंदु हो जाएगी और इस बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। टेंजेंट लाइन। और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर यह स्पर्श करती है, ये दोनों बिंदु आकर के संपाती हो जाते हैं, उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है, यानी यहां से जो त्रिज्या आएगी यह ओपी, यह टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श बिंदु है। तो जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है, यानी यहां लंब हो जाती है। व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है, यानी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इस अर्धवृत्त जो भी एंगल बनेगा यह एंगल 90 डिग्री का होगा। ए बी ओ पी क्यू मान लिया, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए क्यू बी आल्सो बिलोंग टू 90 डिग्री। यह भी समकोण होगा, यह भी समकोण होगा, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यह एक थ्योरम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब प्रमेय बताएंगे तो इसको हम सिद्ध करके दिखा देंगे। अब रहेगा चाप की बात, चाप आर। परिधि के एक भाग को हम चाप कहते हैं, परिधि के ये परिधि, यह पेरीमीटर है।
इस भाग को हम चाप करते, परिधि के भाग को चाप। अब यहां पर हम दो चाप देख रहे हैं। अगर इसको हम तीन नामों से डिनोट करें, AP और AQ, यहां हम दो चाप देख रहे हैं कि दो इस परिधि के दो भाग दिखाई दे रहे हैं। ये एक भाग हो रहा है AQB और एक हो रहा है APB। AQB जो हो रहा है, AQB चाप का संकेत ऐसे होता है, इस तरह से अगर हम लिख दिए तो चाप AQB हो जाएगा और ये हो जाएगा APB चाप APB। यह माइनर है, छोटा चाप है, और यह बड़ा चाप है, इसलिए इसको मेजर कहेंगे। मेजर आर, माइनर आर। अब त्रिज्य खंड की बात आती है। त्रिज्य खंड, सेक्टर। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। ये त्रिज्या OB और त्रिज्या OA एंड OB, दो त्रिज्या हो गई और यह चाप APB हो गया। इससे घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। दो त्रिज्या और एक चाप। तो यहां भी हमको दो त्रिज्य खंड मिलते हैं, एक छोटा मिलता है, लघु मिलता है, और एक बड़ा मिलता है। एक बड़ा मिलता है, यहां भी देख रहे हैं हम कि एक त्रिज्या, दो त्रिज्या और यह बड़ा वाला चाप, जो कि परिभाषा बता रही है, हमारी त्रिज्य खंड की परिभाषा बता रही है कि दो त्रिज्या और एक चाप। तो दो त्रिज्या, यहां भी OA एंड OB आर रेडियस एंड सर्कल, आर्क ऑफ दिस सर्कल पार्ट। यहाँ AB जो दिखाई दे रहा है, AQB दिखाई दे रहा है, दीर्घ दिखाई दे रहा है, APB लघु दिखाई दे रहा है। इस तरह से त्रिज्य खंड में दो त्रिज्य खंड होते हैं, एक लघु त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड को माइनर सेक्टर कहेंगे और दीर्घ त्रिज्य खंड को हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। इस तरह से वृत्त से संबंधित सभी परिभाषाएं और जानकारी इसमें आ गई है। आगे हम प्रमेय सिद्ध करने वाली संबंधित कुछ चीजें बताएंगे आपको। धन्यवाद।